मुझे आज एक कमेंट आया कि इंग्लिश सुनने से और पढ़ने से भी इंग्लिश नहीं हो रही है, तो फिर क्या करें। सो ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं और इसका सोल्यूशन एक है कि सबसे पहले तो ना आपको आपकी इंग्लिश का लेवल पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, हम इंग्लिश प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन अगर आपको सुनकर भी या फिर पढ़कर भी नहीं समझ आ रही है तो फिर क्या करें। ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा बिगिनर्स को आता है। सो इसका एक सोल्यूशन है। सबसे पहले तो आप अपना इंग्लिश लेवल जान लेना चाहिए कि मेरा लेवल क्या है इंग्लिश में, मैं कितनी इंग्लिश समझ पाता हूँ और कितनी इंग्लिश मेरे दिमाग के ऊपर से चली जाती है। सो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो जानने के बाद ही आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। सो अभी ये सवाल था कि सुनने के बाद भी नहीं आ रही है, पढ़ने के बाद भी नहीं आ रही है। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है वो भी आपको जान लेना चाहिए कि आप थोड़ा एडवांस वाला सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, इसी की वजह से आपको वो वाली इंग्लिश समझ नहीं आ रही है। अगर आपका अभी उतना लेवल नहीं है तो फिर आप इतना एडवांस में क्यों जा रहे हो। अभी आपको बेसिक्स समझना चाहिए और उसके बाद आपको एडवांस में जाना चाहिए, जो कि आपको अभी नहीं समझ आ रहा है क्योंकि अभी आपका वो लेवल नहीं है। जो हमारा अभी का लेवल है ना, हमें वहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, सबसे पहले तो आप ये फोटो देख लो। ये एकदम बेसिक से सेंटेंसेस है जो कि हम सभी बोल सकते हैं। आपका कोई सा भी लेवल क्यों ना हो, अगर आप ये सारे सेंटेंसेस समझ सकते हो तो फिर आपको इन्हीं को प्रैक्टिस करना है। ये जो फोटो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी ना, ये बहुत ही कॉमन और यूजफुल सेंटेंसेस हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आ रही है सुन के पढ़ के, तो आप ये वाले पढ़ो, सुनो और उसका मतलब जानो। ओके, और यही सारी सेंटेंसेस को रिपीट रिपीट लाइक कॉन्स्टेंटली इन सारे सेंटेंसेस को रिपीट करो, क्योंकि अगर आप ये सारे सेंटेंसेस बोलोगे, समझोगे ना, उसके बाद आप उसे आराम से यूज़ में ला सकते हो। ओके, सबसे पहले तो ये सारे आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ो, समझो और फिर उन्हें अपनी लाइफ में यूज़ में लाओ, और यही आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाएगी। इंग्लिश प्रैक्टिस का मतलब यही नहीं है कि हमें सिर्फ सुनना है और बोलना है, हम इस तरीके से भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दो फोटो दिखाऊंगी आपको, एक यहाँ होगा। ये दोनों 100 सेंटेंसेस हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो देन दीज सेंटेंसेस विल रियली हेल्प यू फॉर लर्निंग इंग्लिश। अगर आपने ये 100 सेंटेंसेस भी पढ़ लिए और समझ लिए ना, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मेक श्योर कि आप ये सारे सेंटेंसेस पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, उसका मतलब जानें और फिर उन सारे सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में यूज़ में लाएं। और एक बात ध्यान रखें कि पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, उसका आपको मतलब भी समझ आना चाहिए। लाइक एक सेंटेंस आपने पढ़ा, आई एम गोइंग टू द किचन, तो फिर ये सिर्फ हमें बोलना ही नहीं है, उसका हमें मतलब भी पता होना चाहिए। लाइक आई एम, मैं, गोइंग टू, जा रहा हूँ, द किचन, किचन में, मैं किचन में जा रही हूँ, जा रहा हूँ। ऐसे लाइक आपको ना उसका मतलब भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही आपने जो भी सेंटेंसेस पढ़ा उसका हिंदी में भी यहाँ है, तो आप वो देख लो और फिर उसे समझ के लो और उसके बाद उसको रिपीट करो। और याद रखिएगा आपको एक सेंटेंस 3 टाइम बोलना है। 3 टाइम मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बोलेंगे रिपीट रिपीट, लाइक जितना ज़्यादा हम रिपीट करेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा हमारी मेमोरी में ये सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी तब हम उसे बहुत अच्छे तरीके से हमारी रियल लाइफ में यूज़ में ला सकते हैं। मेक श्योर कि आप ये सारे सेंटेंसेस, एक सेंटेंस 3 बार पढ़े और ये 100 सेंटेंसेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फोटो का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उन सारे सेंटेंसेस को आपको बोलना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो देन ये एक अच्छा तरीका मैंने आपको बताया इंग्लिश प्रैक्टिस करने का। तो अगर आप इस तरीके से इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे देन इट विल हेल्प यू सो मच। ओके, जब मैं बिगिनर थी तब मैं भी इसी तरीके से मेरी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करती थी, और अगर आप भी बिगिनर हो देन दिस मेथड विल रियली हेल्प यू। अगर आप बिगिनर हो देन प्लीज़ ये सारी सेंटेंसेस आप रिपीट रिपीट करो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे।
ओके, सो ये था मेरा सोल्यूशन जो कि मुझे आपने पूछा। ओके, सो आपने मुझे पूछा कि मैं ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो ये था मेरी तरफ से उनके लिए ये सोल्यूशन। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ ऐसा ट्राई कर लो। अगर आप ये करोगे ना तो फिर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगी, और जब हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी तब हम पढ़ेंगे और बोलेंगे तो फिर हमारी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो मैंने तो मेरी इंग्लिश ऐसे इम्प्रूव करी थी, आप भी इसी तरीके से करेंगे तो फिर आपकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो गाइस दैट इज़ फॉर टुडे, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट। एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप भी किसी प्रॉब्लम को लेकर सफ़र कर रहे हो तो फिर वो भी चीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। ओके, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय।